हुआ स्नान। जब आप कुल्ला करते हो इस अंगुली से कान को गीला कर लो अंदर से, देखो आप स्नान हो गया, स्नान करने की जरूरत नहीं। अगर ये सूत्र का उपयोग यदि सब लोग कर ले, हिंदुस्तान की जो पानी की समस्या उसका समाधान, साबुन की समस्या का समाधान, टाइम की समस्या का समाधान, कितनी सारी सहज रूप से हिंसा से भी बच सकते हैं। बहुत सारी प्रसाधन सामग्रियां कितनी हिंसा से बनती, कई साबुन भी हिंसा से बनते हैं। तो इस तरह से यदि आप जैन हो तो, या जैन नहीं भी हो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि जैन कोई जाति नहीं है, जैन तो जीने का तरीका है। तो आप छोटी छोटी बातों में, जैसे आप बोलते हो तो पहले बोलो नहीं, पहले सोचो फिर बोलो। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। बोलने के पहले 2 बार सोचना। हम क्या करते हैं उल्टा, पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं अरे गलत बोल दिया, ऐसा नहीं बोलता तो ऐसा नहीं होता। सोच के बोलोगे 3 फायदे होंगे। पहला फायदा होगा आप ज्यादा नहीं बोल पाओगे। दूसरा फायदा होगा आपकी बातों पर विश्वास किया जाएगा और आप कटु नहीं बोल पाओगे। तो बोलना भी जरूरी है, तो सोच सोच के बोले। जैसे हम संत लोग, हम जब बोलते हैं तो बोलने के पहले मुंह पे क्या कपड़ा लगा रखा है, मुंह पत्ती बोलते हैं। तो जैसे पानी पीते हैं छान कर, तो वाणी भी हमारी फिल्टर होना चाहिए। जैसे आप पानी पीना, फिल्टर पानी पीना पसंद करते हो, तो क्या वाणी भी फिल्टर निकालना पसंद करते हो? तो हम कोशिश करते हैं कि हमको ये ज्ञान रहे कि भाई हमने दीक्षा ली है, हम महाराज बने हैं, सामायिक कर रहे हैं, तो हमारे मुंह से ऐसा कोई शब्द ना निकले जिससे किसी की चोट लगे। तो इस तरह से हम अहिंसा के ये सारे प्रयोग हैं। तो अहिंसा एक ऐसा तत्व है जो शांति प्रदान करता है, जो संयम देता है। और जीवन में संयम है, शांति है, तो आपका जन्म लेना बहुत उपयोगी रहता है। और यदि आपके जीवन में सब कुछ है, आज देखते हैं हम लोग तेज रफ्तार की जिंदगी में मनुष्य के पास सुविधा के अनेक साधन हैं। घर घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, रेडियो सेट है, वीडियो सेट है, मोबाइल सेट है, सारे सेट। और माइंड अपसेट। इस अपसेट को उल्टा करो, यानी सेटअप करो। घर में परिवार में सब तरह के लोग हैं, पिताजी भी है, लड़का भी है, सास भी है, बहू भी है, पति भी है, पत्नी भी है। साधना का सूत्र है एक बने आग तो दूसरा बने आग। एक जना गर्म हो जाए दूसरा नरम रहे। पिताजी गर्म हो जाए तो लड़के को शांत रहना चाहिए। लड़का भी गर्म हो सकता है, ज्यादा कमाता है, तो पिताजी को शांत रहना चाहिए। सूत्र ये है बाप गरम बेटा नरम तो घर में रहे शर्म। और इससे उल्टा बाप गरम बेटा नरम तो घर में रहे धर्म। और बाप भी गरम बेटा भी गरम तो फूटे दोनों के। आप सब जानते हैं, साथ सी बात बोल दिया। और दोनों नरम तो मिट जाए भरम। तो एक बने आग दूसरा बने पानी। इस तरह से आप लोग अपने, जितना मन आपका शांत रहेगा, जितना आप क्रोध से आवेग से बच जाओगे, क्योंकि वो भी हिंसा, क्रोध करना भी हिंसा। 3 तरह की से हिंसा होती है, मन से, वचन से और काया से। आपने किसी को चाटा मारा, ये आपकी काया से हिंसा हो गई। आपने मुंह से बोल दिया कि मैं तुझे मार दूंगा, ये आपकी वचन से हिंसा हो गई। बोला भी नहीं, मारा भी नहीं, मन में सोचा कि मैं इसको घर पे जाकर चाटा मारूंगी। ये मन में सोच लिया कि यहाँ तो इतने मस्ती कर रही है, यहाँ तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, घर पे जाके इसको मैं चाटा मारूंगी तो पता चलेगा। ये भी हिंसा। तो हिंसा कई तरह की होती है। तो ये हिंसा और अहिंसा दोनों है, तो दोनों में असंतुलन नहीं होना चाहिए। आप गृहस्थी लोग हो, हिंसा करनी पड़ती है, इतनी ज्यादा हिंसा की पराकाष्ठा नहीं होना चाहिए। एक सीमा में अल्पीकरण हिंसा का होने लग जाए तो आप हिंसा की से जो दुष्परिणाम आ रहे, परिवार टूट रहे हैं, एक दूसरे की नहीं बनती है, पड़ती नहीं, इस तरह से, तो ये हम लोग
जो अभियान चलाते हैं प्रेक्षा ध्यान का, जीवन विज्ञान का, अणुवद का, इसके माध्यम से जो हिंसा की समस्या है उसका समाधान किया जाता है। हमारे गुरुदेव हुए आचार्य महाप्रज्ञ जी, उन्होंने भी अहिंसा यात्रा शुरू की थी और उसका उद्देश्य था अहिंसक चेतना का जागरण और नैतिक मूल्यों का विकास। फिर आचार्य श्री महासमण जी आए, उन्होंने भी अहिंसा यात्रा शुरू की, तो उनका उद्देश्य रहा सद्भावना और नैतिकता और नशा मुक्ति। ऐसा ये इसके माध्यम से जन जन में गुरुदेव पहुँचे, जगह जगह यात्राएं किए और संत जो होते हैं वो परोपकार की भावना से यात्रा करते हैं। संत का जीवन बहुत बड़ा उपयोगी रहता है। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है, आपको इतने विद्वान संत मुनि, शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी जो इतने समय से साधना भी कर रहे हैं और मौका आने पर जनता से भी थोड़ा बातचीत करते हैं, उनको प्रतिबोध देते हैं। और उनके परम सहयोगी संत मुनि समोद कुमार जी स्वामी वेदांत, जिनको तो आप खुली आंखों से बराबर एकदम निकटता से देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे संतों का आगमन, संत भी अपने तरीके से अहिंसा का, शांति का संदेश दे रहे हैं। तो यह चतुर्मास चल रहा है, कितना अच्छा मौका, चतुर्मास के छोड़कर यहाँ आना हुआ। चतुर्मास वहाँ चल रहा, चतुर्मास में भी विहार किया जा सकता है उसी एरिया में। तो वहाँ भुवाना में 3 दिन थे, फिर मन में चिंतन आया कि अब बाद में जाना ही चौमासे के बाद। तो मुनि से मुहूर्त की जानकार है, तो देखा अभी मुहूर्त अभी बाद में अच्छा नहीं आ रहा है, शुभ मुहूर्त में अच्छा काम कर लेना चाहिए। और फिर ये आगे